सो हाय वॉरियर्स, दिस इज़ आयुष श्रीवास्तव और इस चैनल की ये सेकंड वीडियो है। कल जिस टॉपिक पे बात किया था मैंने वो था इफ़ यू आर फ्रॉम मिडिल क्लास दिस वीडियो इज़ फॉर यू। एंड आज जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ये मैं जस्ट सोच रहा था कि मैं इस वीडियो पे मतलब ये इस वीडियो में किस बारे में बात करूँगा। सो मैंने सोचा कि जो चीज़ें मेरी लाइफ में चेंजेस हुए हैं, मैं जो कि कब ये हुआ कि डिले हुआ बहुत ज़्यादा कभी कभार, और कभी मेरे को करवाया भी गई वो सारी चीज़ें जो मैं नहीं चाहता था। तो मैंने सोचा उस पर ही बात कर लेते हैं। सो स्टार्ट करते हैं काफ़ी पहले से, जब मैं एक स्कूल में एक स्टूडेंट था। तो जैसे बाकी नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं, मैं अभी भाई कॉमर्स साइड वाला बंदा था। मैंने भी सोचा कि कॉमर्स कर लेते हैं, बैंकिंग करेंगे। क्योंकि यार देखो, मैथ वैथ में ना इतना मेरा कोई सीन वीन था नहीं। ऑलरेडी मुझे ज़्यादा पढ़ाई वढ़ाई में मेरा इंटरेस्ट नहीं था, टू बी ऑनेस्ट इतना कुछ नहीं था। मैं भी एवरेज बच्चा था। तो कॉमर्स लिया मैंने, क्योंकि यार तुम्हें देखो स्कूल में तुम्हें करियर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेंगी, क्योंकि उधर जस्ट तुम्हें पढ़ाई से रिलेटेड ही चीज़ें बताई जाएंगी। ओके, तुम्हें कभी उस स्कूल में नहीं बोला जाएगा तुम वीडियोस बनाओ या तुम किसी एथलीट स्पोर्ट्स में जाओ। बहुत रेयर होता है कि तुम्हें टीचर वगैरह ये सब एडवाइस दें, जो कि जनरली नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो स्कूल इज़ अ बिज़नेस। एजुकेशन सिस्टम इज़ अ बिज़नेस इन इंडिया, और तुम भूल जाओ एजुकेशन सिस्टम से तुम कुछ और एक्सपेक्ट करने की, क्योंकि वो जस्ट तुम्हें पैसा लेना और पैसा देना ही सिखा पाएगा। ठीक है, उनके ज़रिए कैसे तुम बढ़ सकते हो वही बता पाएगा। तो यार मैंने भी कॉमर्स लिया, और भाई मैंने भी सोचा कि ऐसा करते हैं कि बैंकिंग कर लेंगे आगे चल के। तो उस चक्कर में मैंने तो अपना पैशन बहुत पहले ही छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि ऐसा मेरे फैमिली वाले सपोर्टिव थे, ऐसा नहीं था सपोर्टिव नहीं थे, बट कहीं कहीं पे नहीं होता है, बट मेरे फैमिली में था। बट अब देखो यार, ऐसा होता है ना, एक मिडिल क्लास फैमिली वाले जो होते हैं पेरेंट्स, उनकी मेंटेलिटी ये होता है उनका बच्चा जो है अच्छी तरीके से पढ़ लिख जाए और अच्छा जॉब लग जाए, क्योंकि वो सेफ प्ले करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू प्ले सेफ। ठीक है, उनको रिस्क नहीं लेना होता, क्योंकि उनकी उनकी लाइफ और वैसे ही और बहुत ज़्यादा चीज़ों में कॉम्प्लिकेटेड होती है, और बहुत सारी चीज़ों का बियर कर रहे होते हैं। तो वो नहीं चाहते हैं कि उनका स्टूडेंट, उनका लड़का भी रिस्क ले और ये सब करे। ठीक है, ऑल्दो दे सपोर्ट योर डिसीजंस अगर सपोर्टिव होंगे, बट दे डोंट वांट कि तुम इतना रिस्क लो जो अपने करियर पे तुम श्योरिटी ना हो पाए या तुम्हारा करियर रिस्क में चला जाए। तो सेम मेरा भी था यार, मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल का क्रिकेट खेलता था मैं, बट मैंने उसको ड्रॉप कर दिया, क्योंकि इंडिया में क्रिकेट का था भी ज़्यादा बहुत लाइक कंपटीशन। तो मैंने भी सोचा कि चलो ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई में दिमाग लगाते हैं। तो मैंने भी अपना साइड वाइड में करता था, बट इतना एक्टिव नहीं था मैं तब। सो फिर कॉमर्स वगैरह लेके बाद यार नहीं हुआ, लॉकडाउन लग गया। सो सब पढ़ाई वढ़ाई का समय चट्ठा वट्ठा हो गया एकदम ख़राब। तो बस कोरोना में पास हो गए। उसके बाद भाई इससे सीख ये मिलती है तुमको। मैं तुम्हें मेन चीज़ क्यों बता रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम स्कूल लाइफ में भी हो, तुम्हें अपना इन्वायरमेंट सही बताना चाहिए। इन्वायरमेंट मतलब तुम्हारे फ्रेंड्स जो हों वो तुम्हारे जैसे ना हो। अगर तुम्हारी मैंटेलिटी अगर अच्छी है तो उनकी और अच्छी होनी चाहिए तुमसे। तुम्हारे लेवल की भी अगर मैंटेलिटी है तो तुम वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाओगे। ठीक है, तुमसे ज़्यादा अच्छी मैंटेलिटी वाले लोगों के साथ अगर तुम रहोगे तभी तुम्हारी ग्रोथ बन पाएगी। तो मेरे दोस्त जो थे वो मेरे जैसे थे भाई, किसी को कुछ पता नहीं। और मोस्टली स्कूल में यही होता है, अगर तुम्हें कोई लकली फ्रेंड ऐसा मिल जाए जिसके पास इतना लाइक क्रिएटिव माइंड हो, जो इन सब चीज़ों में सेल्फ इम्प्रूवमेंट में हो, जो कि इस एज में बहुत ही रेयर होता है, बट अगर कोई है तुम लकी हो। अगर कोई नहीं है तो तुम अपना इन्वायरमेंट सही बनाओ भाई। जितना ज़्यादा तुम अपने आप को सेल्फ इम्प्रूवमेंट में लाओगे, जितना ज़्यादा तुम अपनी फीड, अपनी यूट्यूब की फीड, अपनी इंस्टाग्राम की फीड को अच्छी बनाओगे, तुम्हारा डिसिप्लिन रिलेटेड, फोकस रिलेटेड। भाई स्पीड दो टाइप की होती हैं, एक बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन वाली, एक जगह बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन वाली। तुमको भाई दोनों, मैं ही नहीं कह रहा हूँ, मेरे पास दोनों फीड हैं, मेरे पास 2 चैनल हैं, दोनों पे अलग अलग कंटेंट आता है। मैं जिस पे मेरा जिसका मन होता है, जिस टाइप का मेरा उस टाइप का जितना मूड होता है, लाइक मेरे को अगर चाहिए कि मैं डिसिप्लिन और फोकस में रहना है, तो मैं उस दूसरी आईडी को ओपन नहीं करता हूँ जिधर ये सब फनी वनी तुम्हारा कंटेंट है। तो तुम्हें भी अपनी फीड भाई उस टाइप की बनानी पड़ेगी जिधर तुम्हें, क्योंकि यार फीड बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है इंसान के मेंटल स्टेट को, इंसान के बिहेवियर को। अगर तुम्हारी फीड के सामने तुम देखोगे कि कंटेंट तुम्हारा जो है वो एंटरटेनिंग है, कंटेंट तुम्हारा डिस्ट्रैक्टिव है, तो तुम
तुम्हारा दिन भी उसी को स्क्रॉल करते ही जाएगा और तुम कोई भी प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस टाइप से वो एल्गोरिदम उनका बना ही रहता है कि तुम एक वीडियो देखोगे दूसरी वीडियो उससे बेटर दिख जाएगी तुमको। सो भाई कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे फीड, अगर तुम्हारे स्कूल में कोई ऐसा बंदा है जो काफ़ी इन सब चीज़ों में है, उसका दिमाग ऐसा लगता है ऐसी चीज़ों में, तुम देखते हो उसको, तो तुम उसके साथ दोस्ती करो, इनसे फ्रेंडशिप करो, उसके साथ में चीज़ें शेयर करो, अपना सर्किल बहुत ही ज़्यादा वाइजली चूज़ करो, क्योंकि इट इम्पैक्ट्स अ लॉट इन योर पर्सनैलिटी, हाउ योर फ्रेंड सर्किल इज़ एंड हाउ योर इन्वायरमेंट इज़। ओके, दूसरी चीज़, अपना सेटअप सही करो। अब जहाँ पे भी तुम रहते हो, जहाँ पे भी तुम मोस्टली अपना टाइम स्पेंड करते हो आफ्टर द स्कूल या आफ्टर द कॉलेज, मैं कॉलेज स्टूडेंट भी मैं ले रहा हूँ, तो उधर भी अपनी एनवायरनमेंट सही करो। अगर तुम पढ़ते हो तो तुम्हारा एनवायरनमेंट इस टाइप का होना चाहिए, ठीक है। तुम्हारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चीज़ें लगी होनी चाहिए तुम्हारे रूम में, जो तुम सोचते हो, जो तुम बनना चाहते हो, वो पोस्टर्स होने चाहिए वहाँ पे, क्योंकि तुम उनको बार बार देख सको। जितना तुम उस चीज़ को देखोगे, रिपीट करोगे, उतना तुम्हारे साथ वो सारी चीज़ें होंगी, उतनी फ्रीक्वेंसी तुम यूनिवर्स से मैच करा पाओगे, जितना तुम वो सारी चीज़ें जो तुम्हें बनना है वो रिपीट और तुम वो चीज़ें विजुअलाइज करोगे बार बार। सो ये तो हो गया तुम्हारा इन्वायरमेंट वगैरह की चीज़ें जो मैंने बताई तुम्हारा कैसे होना चाहिए। दूसरा आ जाते हैं कॉलेज पे, मेरा जो कॉलेज लाइफ था। देखो यार, मैंने जब ना अपना स्कूल लाइफ कंप्लीट करी तो बैंकिंग के पहले मैं जिस पढ़ रहा था यूट्यूब चैनल से, वो सुनील पांडा सर, उनसे मैं पढ़ रहा था, उनसे मैंने पूरा अपना कंप्लीट करा। उसके बाद उनकी वीडियो थी व्हाट टू डू आफ्टर 12th। ओके, अब यार देखो, उतने टाइम तो मुझे चाहिए था कि मैं क्या कर सकता हूँ अपॉर्चुनिटी वगैरह 12th के बाद, बट अब मैं सोच रहा हूँ कि शायद वो वीडियो मुझे ना मिली होती तो ज़्यादा बेटर होता यार, क्योंकि मैंने CMA ऑप्ट कर लिया, क्योंकि मुझे चाहिए था यार भाई, मैं कुछ तीर मारूंगा भाई, उड़ता है एकदम खतरनाक एकदम यार। ये बैंकिंग नहीं भाई, CMA वाला सीन, CMA ज्वाइन कर लिया, ठीक है। मैंने CMA ज्वाइन किया, CMA का पहला फाउंडेशन, बुक्स वगैरह आई, लखनऊ में मैं हूँ तो लखनऊ के चैप्टर में मैं गया, ऑफलाइन अपना रजिस्ट्रेशन किया, एडमिशन लिया और बुक्स वगैरह लेके आ गया थोड़े दिन बाद, जोश जोश में, जैसे कि हर कोई जोश जोश में क्या करता है, क्योंकि मुझे तब इतना ज्ञान नहीं था भाई, मेरे पास कुछ इतनी चीज़ें भी नहीं थी जो मैं सीखा हूँ, वो तब मेरे पास नहीं थी। तो मैंने जोश जोश में, जैसे बाकी करते हैं, मैंने स्टार्टिंग में अपनी कॉपीज़ बनाई और चैप्टर 1-2 सबके कंप्लीट कर डाले। फिर मैंने देखा यार मैं जुलाई से शुरू कर दिया हूँ, एग्ज़ाम है मेरे दिसंबर और जनवरी लगा जा रहा है, एकदम लॉकडाउन वगैरह सब कुछ। तो मैंने सोचा एग्ज़ाम तो पोस्टपोन होने, खाली चिल्ले बैठ गया मैं। तो मैंने उस बीच भाई मैंने कुछ नहीं करा उस बीच, क्योंकि मेरे पास यार कोई इन्वायरमेंट, कोई दोस्त वैसे थे ही नहीं जो मुझे कुछ बताते कि आयुष तू इधर जा सकता है, या इधर स्किल डेवलप कर सकता है, या तू इस पर अपना कर सकता है। या फिर मैंने खुद से भी नहीं चाहा। मैं उस पीरियड के बीच में जस्ट कोचिंग पढ़ाया और कॉलेज गया। कॉलेज मेरा था मेरे घर से इतना, मतलब ये भी तू कह सकता है, तुम लोग बोल सकते हो डिसीजन बहुत सच अ फुलिश डिसीजन कि मैंने कॉलेज बहुत दूर ले लिया, 30 किलोमीटर एक साइड से, मतलब 60 किलोमीटर 60-65 किलोमीटर आना जाना। अब यार दूसरी बात है कि अगर तुम्हें कोई भी, देखो कॉलेज के 3 ईयर जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होते हैं तुमको डेवलप करने में, तुम्हारी पर्सनैलिटी बनाने में, और तुम्हें एज अ ह्यूमन और आगे फ्यूचर को डेवलप करने में। तो 3 साल अगर तुमने जैसे एक डिग्री में लगा दिया है, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान कोई नहीं है दुनिया में, तुमसे बड़ा चूतिया इंसान कोई नहीं है दुनिया में। अगर 3 साल में तुमने केवल एक BCom MSc या BSc या कुछ भी व्हाटएवर द फकिंग थिंग्स आर डूइंग इन दोज 3 years, इफ़ यू आर जस्ट परसुइंग योर डिग्री इन दोज 3 years, यू आर जस्ट डूइंग लाइक यू कैन से भाई तुम बर्बाद कर रहे हो अपने ज़िंदगी के 3 साल, ठीक है। तुमको, मैंने भी वही करा, मैं तो CMA कर रहा था, बट इतना प्रॉब्लम हो गई यार CMA में। क्या हुआ कि सुबह मैं जाता था कॉलेज, ठीक है, तो कॉलेज वॉलेज जाता था, उसके बाद सुबह कॉलेज भी बहुत दूर ले लिया था, 2 घंटे जाने में ही लग जाते थे। तो भाई बहुत शेड्यूल फक्ड अप हो गया था मेरा। फिर CMA वगैरह मैंने क्लास ज्वाइन करी, तो क्लास भी देखो, मैंने फाउंडेशन जब करा था तो फाउंडेशन में फर्स्ट ईयर में था, ठीक है। फर्स्ट ईयर के साथ मैंने फाउंडेशन निकाला आखिरी के 2 महीने में 6-6 घंटे पढ़ के, और वो मेरा ना, उसको तुम बोल सकते हो मैंने यूट्यूब से पढ़ा उसमें, ऑफलाइन कोचिंग। आई हैवंट टेकन द ऑफलाइन कोचिंग बिकॉज फाउंडेशन वॉज फ्री ऑफ कॉस्ट एंड आई वॉन्टेड टू स्टडी थ्रू द यूट्यूब विद द टॉप टीचर्स। तो मैंने कुछ टॉप टीचर्स जो प्रोफेशनल टीचर्स थे यूट्यूब, तो मैं CMA के, उनसे मैंने पढ़ा। एंड सो मैंने 2 महीने में उनकी पूरे लेक्चर पूरा ख़त्म कर दिया, निचोड़ दिया, और मैं CMA निकल गया।
बट ये होता गया कि मैं सीएमए तो कर रहा था, बट तुम्हारा देखो घर वाले क्या होते हैं, उनको चाहिए होता है कि लड़का उनका जाए कहीं बाहर निकले और दिखे उनको यार। क्योंकि अगर तुम्हारे घर में क्या है, मम्मी पापा दोनों जॉब पे जाते हैं, तो उनको तुम दिखोगे नहीं, तो वो यही सोचेंगे बेटा इनका मतलब मेरा बेटा कुछ ना कुछ पढ़ता नहीं है, या अगर तुम उसको रिजल्ट नहीं दे रहे हो। अगर तो मैं क्या था, मैं केवल पढ़ता था और कॉलेज भी कभी कभार नहीं, कॉलेज भी नहीं जा रहा था, बीच में सीएमए की तैयारी कर रहा था घर पे बैठ के, तो यार उनको नहीं पता था, क्योंकि मैं कुछ रिजल्ट क्या देता भाई, कोई एग्ज़ाम वगैरह हो नहीं रहे थे, और मैं बीच के पीरियड में कुछ अलग चीज़ कर नहीं रहा था जिनको जिसकी वजह से उनको कुछ रिजल्ट वगैरह ऐसा लगे, तो उनको लगा कि यार ये फाउंडेशन कर लिया है, बट इंटर के लिए इनको इसको मतलब ऑफलाइन कोचिंड देनी चाहिए, क्योंकि उधर तब ना कंपटीशन पता चलेगा। तो यार कंपटीशन के लिए भाई पता करने के लिए मैंने कोचिंग ले ली बहुत दूर, और वो भी फक्ड अप हो गया। तो सीएमए भी मेरा यार, मैंने फाउंडेशन क्लियर करा, इंटर का ग्रुप 1 निकाला, फिर मैंने छोड़ दिया, क्योंकि भाई इतनी दूर कोचिंग, मेरे इतने बैकलॉग्स हो गए थे, इतने बैकलॉग्स हो गए थे कि मैं कवर ही नहीं कर पाया भाई। और प्लस यार मेरा धीरे धीरे उसमें से मन भी हटने लगा। बट यार मेरी गलती पता है क्या हुई, इन 3 साल में मैंने फिर कुछ कुछ भी ऐसा इस अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी में मिला है। मैं जिम वगैरह सब करता था, जिम से वीडियो बनाता था, बट यार मैंने कभी उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करी, या फिर उससे नॉलेज वगैरह कभी ट्राई नहीं करा। जो ऐसा नहीं है मेहनत इतना नहीं करी, बट अच्छी डायरेक्शन में, राइट पाथ में विद द नॉलेज मैंने नहीं करा। तो वो तुम लोग को वही चीज़ पहचाननी है भाई, कि तुम्हें जितना भी तुम अपना टाइम लगा रहे हो, आई नो कि एरर और ट्रायल एरर मैथड करके होता है, बट तुम्हें एटलीस्ट उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि तुम फटती हवा में तीर नहीं मार सकते हो, ठीक है। तुम्हें एटलीस्ट पता होना चाहिए कि तुम्हें तीर किस डायरेक्शन में मारना है, ओके। फिर तुम हवा में मारो तीर, पर डायरेक्शन तुम्हें पता होना चाहिए, ताकि एटलीस्ट उस गोल पे नहीं तो उसके आसपास कहीं लगे जाके, समझ रहे हो। तो ये कहना चाह रहा हूँ मैं। तो वो तुम्हारे ये जो होता है क्रूशियल कॉलेज के जो 3 साल, बहुत ही भाई इनको तुम्हें सही से चलना है, तुम्हें इनके इसमें तुम्हें इतना टाइम मिल जाता है कि तुम अपनी ये पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हो भाई। तो उसके बाद ये हुआ यार कि मेरा ना बहुत ज़्यादा चीज़ें बहुत ज़्यादा स्कैटर हो गई कि साला अब क्या करूँ मैं। आई वॉज लाइक टोटली कन्फ्यूज एट दैट टाइम, और कि मैं किस में परस्यू करूँ। सो बहुत सारे ऑप्शंस, जब फैमिली ऐसे सिचुएशन आती है तो फैमिली हर जगह घुसवाती है कि तुम्हें इधर भी जाना है, उधर भी जाना है, इधर भी कर दो, इधर भी फॉर्म डाल दो, उधर भी फॉर्म डाल दो, उधर भी कर दो। हर जगह तुम्हें बोलेंगे वो लोग, डेफिनेटली बोलेंगे कि तुम उनको रिजल्ट नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो भाई कहने का सिंपल ये मतलब है कि तुम जिधर जाओ, पहली बात तो अपना पैशन मत छोड़ो कभी भी किसी चीज़ पे, अपने साइड में पैशन को लेके चलो हर एक चीज़ में। चाहे तुम कुछ भी परस्यू कर रहे हो, जिसमें तुम बेस्ट हो, जिसमें तुम्हें लगता है कि तुम फाड़ सकते हो भाई, तो तुम्हें उसको साथ में लेके चलना पड़ेगा और उससे रिजल्ट लाना पड़ेगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे फैमिली वाले उस पर क्वेश्चन मार्क ना करें, तो तुमको उस पर रिजल्ट देना होगा, साथ ही साथ में उसको भी चलाना होगा, ठीक है। तो मेरा क्या हुआ कि फिर मैंने बहुत ही टाइम बाद मैंने सोचा कि क्या करते हैं यार, मेरा तो पढ़ाई वढ़ाई का बहुत ही लोचा हो गया था भाई। तो मैंने सोचा यूट्यूब वगैरह पे सब चैनल वैनल बना लेता हूँ और इस पर स्टार्ट करता हूँ। तो भाई मैं तुम्हें लिटरली बताऊँ, बहुत सारे चैनल बना के छोड़ दिए, ये भी चैनल भी अभी शुरू करा है, एंड आई थिंक कि इस पर मैं फाड़ दूंगा, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ वो तुम सब रिलेट करोगे, और वो सब मैं करवा दूंगा तुमसे रिलेट, क्योंकि वो मेरी लाइफ की जर्नी नहीं है, वो तो मेरे जैसा बहुत लोग की जर्नी है, और वो इस समय फेस कर रहे हैं। तो मैं जस्ट तुम्हारी लाइफ की चीज़ों को ईजी बना दूँ, इसलिए मैं ये सब चीज़ें बता रहा हूँ अपनी लाइफ एक्सपीरियंस, जाके तुम ये सब गलतियाँ अपनी लाइफ में मत करो जो मैंने कर रखी हैं। तो भाई पैशन को फॉलो करो, साथ में लेके चलो, टाइम जहाँ पे भी लगाओ, टाइम से कुछ लो वापस, ऐसी चीज़ जिससे तुम्हें रिजल्ट मिल सके, जिससे तुम अपने घर वालों को दिखा सको, ठीक है। और अपनी जो स्किल्स हैं उस पर काम करो, खुद को जितना अपग्रेड कर पाओ करते रहो, चीज़ों में नई चीज़ों में एक्सप्लोर करो, जिसमें तुम हो उसमें तुम नया एक्सप्लोर करते जाओ भाई। क्योंकि अगर तुम बोंदू बने बैठे रहोगे तो तुमसे बहुत लोग आगे निकल जाएंगे, ठीक है। जितना हो सके सेल्फ इम्प्रूवमेंट में जाओ, जितना हो सके अपने माइंड को डेवलप करो इस तरीके से कि वो तुम पे कंट्रोल ना कर पाए और तुम उस पर कंट्रोल करो, ठीक है। इसकी भी बहुत सारी टेक्निक होती हैं, वो सब बताऊंगा मैं, धीरे धीरे बताऊंगा। बट तुमको खुद को प्रिपेयर कर लेना है इन सब चीज़ों के लिए कि यार अगर मैंने
डिसीज़न अभी पेंडिंग में डाल दिया, अभी मैंने कुछ नहीं करा खुद के लिए, तो आगे चल के मुझे बहुत कुछ झेलना पड़ सकता है। ठीक है, ये रियलिटी बता रहा हूँ तुमको कि आगे चल के तुमको बहुत कुछ झेलना पड़ जाएगा। इसलिए अगर अभी तुम आराम कर रहे हो तो भाई उठ जाओ, अभी भी समय है, जाग जाओ भाई। ठीक है, जो ये टाइम बिता रहे हो तुम, एक एक घंटा, मैं एक एक घंटा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 1-2 मिनट बोलूँगा तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1 घंटा बहुत होता है, 60 मिनट होते हैं, वो तुम बिता रहे हो, वो आगे चल के नहीं आने वाले हैं। तो उठ जाओ, सिर्फ 1 सेकंड का, 5 सेकंड का टाइम लगता है तुम्हें डिसाइड करने में कि तुम्हें सोना है, लेटना है या काम करना है। जो सोने वाला दिमाग है उसको बोलो भाई चल हट जा, मेरे को काम करना है। तुम्हें डिसीज़न एक बार ले लिया, अगर तुम एक बार अगर चेयर पर बैठ गए काम करने और तुमने शुरू कर दिया जस्ट 2 मिनट के लिए, फिर तुम रुकोगे नहीं, वो मेरी गारंटी है। शुरू करना इज़ डिफ़िकल्ट, बट उसके बाद कंटिन्यू करना इज़ ईजी। सो एक शुरू करो, उठो, जागो भाई और शुरू करो, लग जाओ। समझ रहे हो? और मैं जल्दी ही इस चैनल पे ग्रुप भी बनाने वाला हूँ, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पर, जो कि इंस्टाग्राम पे है ऑलरेडी ब्रॉडकास्ट चैनल, बट इधर मैं टेलीग्राम में व्हाट्सएप पे बनाऊँगा जिस पे हम सब लोग कनेक्ट कर सकते हैं। सो मुझे कमेंट में बता देना जैसा भी तुम्हारे अंदर फीलिंग आ रही हो, अगर तुम्हें ज्वाइन करना है। फ़िलहाल अभी तो एटलीस्ट एक कम से कम नहीं तो 50 सब्सक्राइबर होने चाहिए यार, क्योंकि तब तो मज़ा आएगा ना। ज़्यादा लोग होंगे अपने टाइप के, जितना अपने टाइप के लोग होंगे उतना उनसे डिस्कशन होगा, उतना सीखने को चीज़ें मिलेंगी तुमको, मेरे को, तभी तो मज़ा आएगा, है ना। सो कमेंट में बताओ मुझे जो भी तुम्हारा व्यू है इस पर। और अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ठोको एकदम, और ज्वाइन करो, सब्सक्राइब करो। चलो, साइनिंग ऑफ।